हेलो डियर स्टूडेंट, 71st बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पर आधारित ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 8 में आप सबका स्वागत है। ये आपके आगामी आने वाले एग्जाम 72 बीपीएससी पीटी और उससे पहले बीपीएससी एईडीओ के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें सारे क्वेश्चन अच्छे स्तर के सेट किए जाते हैं, इसलिए इस टेस्ट को आप जरूर बनाइए। इजी क्वेश्चन आप आसानी से कर जाएंगे, लेकिन जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन है और जो एक अच्छे स्तर का प्रश्न होता है जहां से बीपीएससी बार बार प्रश्न पूछती है उस लेवल का, वो मैं आपको इस टेस्ट के माध्यम से करवाता हूं। और अभी तक हम सब एग्जाम से पहले ज्योग्राफी का 20 सेट कर लेंगे और फिर पॉलिटी का भी 20 सेट कर लेंगे। अगर एग्जाम डेट थोड़ा आपका बढ़ता है तो फिर मैं आपके साइंस का भी 20 सेट कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट नंबर 8 की। आज आपको टेस्ट में टोटल 25 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 160 तक। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट की, ठीक है। अच्छे ढंग से बनाएंगे आप 25 के 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 136, हाल ही में चल रहे जातीय संघर्ष और मानवीय चिंताओं के कारण चर्चा में रहा दारफूर क्षेत्र किस देश में स्थित है और किस भौगोलिक विशेषता के लिए जाना जाता है। आपके समक्ष ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन में पढ़ करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो वो आप स्वयं पढ़ें। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और कॉपी पेन लेकर के अपना पहले आंसर बनाएं, उसके बाद आप मेरा आंसर देखेंगे। तो 136 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, सूडान। ज्वालामुखीय पर्वत वाला एक अर्थ रेगिस्तान पठार है, यानी ये जो लोकेशन है दारफूर क्षेत्र, यह सूडान में है और ये एक ज्वालामुखी पर्वत वाला एक रेगिस्तानी पठार है। इसको एकदम याद रखेंगे। और यहाँ पे हमेशा संघर्ष होते जाता है और आपको पता है कि सूडान से ही अलग होकर एक न्यू कंट्री बना था दक्षिणी सूडान 2011 में। तो यहाँ पे हमेशा जो है जातीय संघर्ष होते रहता है और इस रीजन में होता है दारफूर क्षेत्र में, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, हूती आंदोलन जो क्षेत्रीय संघर्ष और जहाजों पर हमलों में अपनी संलिप्तता के लिए अक्सर चर्चा में रहता है, मुख्यतः यमन में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यमन में हूती का गढ़ क्या है, यानी हूती रिबल्स जो होते हैं, हूती आंदोलन करने वाले, वो किस क्षेत्र में मुख्यतः पाए जाते हैं। आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है और ये भी एक प्रकार के विद्रोही है। तो 137 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, उबड़ खाबड़ उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र में, यानी ये यमन के उबड़ खाबड़ उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हूती याद रखेंगे, डायरेक्ट हूती शब्द भी आ सकता है, तो हूती रिलेटेड विथ यमन कंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 137 का आंसर हो जाएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये रेगिस्तानी और देश है, मतलब एक तरफ रेगिस्तान और दूसरी तरफ देश है, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला है कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना, दूसरा है न्यूबियन रेगिस्तान सूडान और तीसरा है पश्चिमी रेगिस्तान इथोपिया। इनमें से आपको करेक्ट बताना है कौन सा सही है। तो 138 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 1 और 2, तीसरा गलत है, 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि मैं आप सबके लिए अच्छे वीडियोस तो लाऊंगा ही, प्लस आप सबके लिए सस्ते टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाऊंगा जो कि आपके 72 बीपीएससी पीटी के लिए और मेंस के लिए काफी उपयोगी होंगे। तो क्लास भी प्रोवाइड कराऊंगा मेंस का, तो इसलिए इस चैनल से जरूर जुड़कर रहें आप सब। और बीपीएससी की तैयारी में मेरा उद्देश्य है इस चैनल को अव्वल दर्जे का बनाना, मतलब बहुत अच्छा बनाना, तो उसके लिए आप सबके हेल्प की आवश्यकता होगी, तो आप सब जरूर इसको सपोर्ट करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सी जल मंडलोमध्य उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करता है। तो 139 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, बेरिंग जल मंडलोमध्य इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140, गोलान हाइट्स में से किस देश की सीमा को छूता है, यानी गोलान हाइट्स जो है ये किस किस कंट्री के सीमा को छूता है। पहला है सीरिया, दूसरा है जॉर्डन, तीसरा है लेबनान, चौथा है मिस्र और पांचवा है इजराइल। तो आपको इनमें से सही चूज करना है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है आपका, मैं आपको हिंट्स दे देता हूं कि इजराइल और गाजा का जो वॉर हो रहा है, तो ये क्षेत्र काफी चर्चा में है, तो यहां से इस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं, मेरा दिमाग कहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो 140 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, केवल 1, 2, 3 और 5, यानी आपका मिस्र को छोड़ करके जितने भी आप कंट्री देख रहे हैं, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल, इसकी सीमा गोलान हाइट से लगती है। मिस्र चूंकि इजराइल के दक्षिण में है तो इसकी सीमा इससे नहीं लगती है, तो सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 141, डोलड्रम या विषुवतीय निम्न वायु दाब क्षेत्र के संबंध में सही चुने। ये डोलड्रम शब्द जो है ये ज्यादातर एग्जाम में
लिखा हुआ मिलेगा, तो डोलड्रम आप याद रख लेंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है यह 5 डिग्री एन, एन मतलब होता है नॉर्थ यानी कि उत्तरी, और 5 डिग्री एस, एस मतलब होता है साउथ यानी दक्षिणी, यानी ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र है। दूसरा बोल रहा है स्टेटमेंट यहाँ वर्ष भर प्रतिदिन 4 बजे की वर्षा होती है, ठीक है, यानी प्रतिदिन वहां 4 बजे वर्षा होती है। इस दोनों स्टेटमेंट के बारे में आप डोलड्रम के बारे में सही बताएं। तो 141 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 142, उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र या अश्व अक्षांश का क्षेत्र बताइए। तो अश्व अक्षांश ज्यादातर एग्जाम में लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो इसका क्षेत्र बताइए क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है, एन और एस मैं आपको समझा दिया, एन से नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस से साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 142 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यह 30 से 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 से 35 डिग्री साउथ का क्षेत्र है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा वायु दाब क्षेत्र तापीय कारणों से बनता है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, विषुवतीय निम्न वायु दाब क्षेत्र, बी है ध्रुवीय उच्च वायु दाब क्षेत्र, सी है उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र, और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। तो 143 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक अधिक। तो ए और बी जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं ये तापीय कारणों से बनता है, जबकि सी नंबर जो ऑप्शन है ये गतिकी कारण से बनता है, ठीक है। तो एकदम याद रखेंगे, सी नंबर गति के कारण से बनता है, जबकि ए और बी जो है ये तापीय कारणों से बनता है। इस प्रकार से 143 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक अधिक। 144 नंबर, कुछ प्रमुख स्थानीय पवनों का सही मिलान करें। एक तरफ आपके स्थानीय पवन दिए गए, लोकल विंड्स दिए गए हैं, जिसमें पहला है बोरा, दूसरा है मिनिस्ट्रल, तीसरा है ब्लैक रोलर और चौथा है नॉर्वेस्टर, और एक तरफ उससे रिलेटेड कुछ कंट्री दिए गए हैं। तो आपको इनमें से सही मैच करना है। तो 144 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी पहला का डी हो जाएगा, दूसरा का सी हो जाएगा, तीसरा का ए हो जाएगा और चौथा का बी हो जाएगा। करेक्ट कर लेंगे बी। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में कौन ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला है अरावली, दूसरा है विंध्याचल और सतपुड़ा, तीसरा है वॉगेस फ्रांस और चौथा है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। तो आपको इनमें से बताना है कौन से ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो 145 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी विंध्याचल और सतपुड़ा, वागेस जो कि फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है, ये सब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। जबकि पहला नंबर जो अरावली दिया गया है यह आपके अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, और हिमालय जो है वो नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी 2, 3 और 4। 146, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला, बिहार सरकार ने पूर्व चेतावनी प्रणाली के तहत मोबाइल ऐप इंद्रव्रज और नीतीश डिवाइस विकसित किया है। दूसरा है, भारत में आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढांचे का निर्माण 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम द्वारा हुआ है। तो आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो 146 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित भौगोलिक विशेषताओं को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। पहला है यूराल पर्वत, दूसरा है सहारा रेगिस्तान, तीसरा है ग्रेट बैरियर रीफ और चौथा है अमेजन नदी। तो आपको इनमें से पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। और ये सारे जितने भी आप प्रश्न देख पा रहे हैं, इसका मैं आपको टिप्स दे देता हूं। अगर आप मैप का अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे तो ये सब आप प्रश्न आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो 147 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 4, 2, 1, 3, यानी सबसे पहले अमेजन आएगा, उसके बाद आपका आएगा सहारा रेगिस्तान, फिर आएगा यूराल पर्वत जो कि आपका यूरोप और एशिया के बीच में है, और उसके बाद आता है ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो 147 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरा, दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माउंट एटना इटली में स्थित है। तीसरा, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के बेसिन में एक प्रमुख क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। आपको इनमें से सही कथन चूज करना है। तो 148 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1, 2 और 3, यानी तीनों के तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। और अफ्रीका में जो माउंट किलिमंजारो है ये कोई पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, ये मात्र एक पर्वत है
जो कि पूरी तरीके से ज्वालामुखी है, ठीक है, और सिंगल है, कोई श्रेणी नहीं है इसमें, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप ज्वालामुखी मूल के हैं? आपके सामने स्टेटमेंट है, पहला है आइसलैंड, दूसरा है हवाई द्वीप, तीसरा है मेडागास्कर और चौथा है जापान। तो 149 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। केवल 1, 2 और 4 यानी सिर्फ मेडागास्कर को छोड़कर आइसलैंड, हवाई द्वीप और जापान जो है ये पूरी तरीके से ज्वालामुखी मूल के द्वीप है, एकदम इसको याद रखिएगा, मेडागास्कर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 150, जिब्राल्टर जलमंडल मध्य के संबंध में सही कथन चुने। पहला, यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। दूसरा, यह स्पेन यानी यूरोप को मोरक्को अफ्रीका से अलग करता है। आपको जिब्राल्टर जलमंडल मध्य के संबंध में सही कथन चूज करना है। तो 150 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसको एकदम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 151, अरल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? आपके सामने दिए गए हैं ऑप्शन। तो 151 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 152, फॉर्मोसा जलमंडल मध्य, जिसे ताइवान जलमंडल मध्य भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस सागर को जोड़ता है? तो ये चीन और ताइवान, चूंकि टेंशन है तो फिर इस सारे एरिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो 152 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को ये जोड़ता है। 152 का हो जाएगा ए नंबर और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, द्रव्यमान के अनुसार इसका सही क्रम सजाएं। सबसे ज्यादा द्रव्यमान को सबसे पहले और फिर उसके कम के अनुसार सजाएं, यानी जो जिसका सबसे ज्यादा मास है, सबसे ज्यादा द्रव्यमान है, उसको आपको पहले रखना है और कम वाले को सबसे बाद में रखना है। तो 153 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 3, 1, 2, यानी सबसे ज्यादा द्रव्यमान हाइड्रोजन का है, फिर आपका हीलियम का और फिर ऑक्सीजन का है। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154, अमेरिका के नागरिक एस चंद्रशेखर, जो कि भारतीय मूल के थे, इन्होंने बताया कि 1.44 सौर द्रव्यमान ही एक स्थिर श्वेत मामन की ऊपरी सीमा है। इसके अलावा इन्होंने कहा तारों का उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसके लिए इन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 154 का सही आंसर आपको बताना है। 154 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1983। क्वेश्चन नंबर 155, हमारे ब्रह्मांड में जो उपलब्ध है जिससे हमारे ब्रह्मांड की संरचना हुई है, उस संदर्भ में सही मिलान करें। तो ब्रह्मांड की संरचना में 3 चीज पाया जाता है, परमाणु, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। उसका क्या प्रतिशत है ये आपको मैच करना है। तो 155 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी 1 का सी हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा और 3 का ए हो जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही चुने। पहला स्टेटमेंट है, यदि द्रव्यमान 1 यानी ये सूर्य की द्रव्यमान की बात हो रही है, यदि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से 3 गुना तक हो तो वृहद लाल दानव, जो कि एक तारा है, यह सुपरनोवा में बदलता है और फिर सुपरनोवा जो है ये न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, यदि द्रव्यमान 3 गुना से अधिक हो तो यह कृष्ण वीवर में बदल जाता है। आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में कि सही है या गलत है। तो 156 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये दोनों स्टेटमेंट तारे से संबंधित, तारे के जीवन चक्र से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 157, दिए गए चित्र को पहचानें और बताइए यह किस प्रकार का चित्र है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ए है बेली की मोती, बी है डायमंड रिंग, सी है डबल डायमंड रिंग प्रभाव और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। तो चित्र आप देखिए और उससे रिलेटेड ये सूर्य का घटना है, तो उससे रिलेटेड ये चित्र है, आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो 157 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये डायमंड रिंग है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158, शुक्र ग्रह के संबंध में सही कथन चुने। पहला, इसे पृथ्वी का जुड़वां बहन, सांझ का तारा और भोर का तारा की संज्ञा दी गई है। दूसरा, शुक्र की तुलना में बुध सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि यह सूर्य से सबसे नजदीक है। तीसरा, शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से यह सबसे गर्म ग्रह है। आपको इनमें से सही स्टेटमेंट चूज करना है। तो यह शुक्र से संबंधित है।
तो 158 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल 1 और 3। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, शुक्र की तुलना में बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ठीक है, और बुध तो चलिए मान लेते हैं कि सूर्य से सबसे नजदीक है, मतलब सूर्य से नजदीक है, लेकिन शुक्र में बहुत ज्यादा लगभग 99% वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस वजह से जो है वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला, सबसे ज्यादा तापमान वाला ग्रह है। और आप ये थ्योरी पढ़े होंगे कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तापमान बढ़ता है, ये पृथ्वी पे भी लागू होता है, इसलिए शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है आपका। क्वेश्चन नंबर 159, पूर्णतः रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियां निम्नलिखित में कौन सी है? पहला स्टेटमेंट है नर्मदा और तापी, दूसरा है सोन और दामोदर, तीसरा है पिंडर और कृष्णा, चौथा है कावेरी। आपको इनमें से बताना है कि रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी कौन कौन सी है। तो 159 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, केवल 1 और 2, यानी नर्मदा, तापी, सोन और दामोदर, ये चारों नदी रिफ्ट वैली में बहती है। एकदम इसको याद रखिएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160, कुछ ज्वालामुखी दिए गए हैं, उसके संबंधित देश का आपको सही मिलान करना है। तो एक तरफ है माउंट पिनाटुबो, दूसरा है माउंट रेनियर, तीसरा है माउंट पोली और चौथा है माउंट काकाटोआ, और उसके संबंध में 4 देश दिए गए हैं। तो पहले आप इसको मैच करेंगे। तो 160 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी पहला का हो जाएगा बी, माउंट पिनाटुबो, ये फिलीपींस में है। दूसरा का हो जाएगा ए, माउंट रेनियर अमेरिका में है। तीसरा माउंट पोली, ये वेस्ट इंडीज में है। और फिर माउंट काकाटोआ, ये आपका इंडोनेशिया में है। इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 160 का बी। तो ये था आपका ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 8। हम सब टोटल और 12 टेस्ट करने वाले हैं एईडीओ एग्जाम से पहले, और 72 बीपीएससी तक, यानी जब आपका पीटी होगा तब तक हम सब करीब करीब 50 से 60 सेट हर एक सब्जेक्ट का इसी टाइप के क्वेश्चन का डिस्कस कर लेंगे। और आपको मैं सारा क्लास भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप आसानी से ये सारे प्रश्न बना भी पाएंगे। ठीक है, और सबका पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा। बस टेस्ट सीरीज जो मैं लॉन्च करूंगा उसका कुछ फी रहेगा, इसके अलावा कोई भी आपको फी देना नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और टेस्ट नंबर 9 कल या परसों मैं आप सबके लिए ज्योग्राफी का लेकर आने वाला हूं, तो उसके लिए आप सब तैयार रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।